हेलो गाइस, जब से सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ का कंसेप्ट, उसके बाद में मेरी काफ़ी प्रिंसिपल से बात हुई है जो कि सीबीएसई की मीटिंग में जाते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, एज अ टीचर मैंने समझने की कोशिश की कि यार बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट लाया क्यों गया, सीबीएसई का मोटिव क्या है। और अगर हम मोटिव समझ लिया ना सीबीएसई का, तो आपको लगेगा नहीं अच्छी बात है। ठीक है, और आपको जो है ना, जो सिर्फ स्टैंडर्ड वीक बच्चों के लिए है, सॉरी जो बेसिक मैथ्स है वीक बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड वाला अच्छे बच्चों के लिए, ये कंसेप्ट आपका दूर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन लेके नहीं चलना है। देखो बात क्या है, आपके पास 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और आपके 5 सब्जेक्ट में होता क्या है, आप मेन फोकस देते हो मैथ्स पे और साइंस के ऊपर, और बाकी सब्जेक्ट आप नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हो। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते आप इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते, आप एसएसटी पे इतना ध्यान, वो भी चलो एसएसटी डर की वजह से पढ़ देते हो। ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हो। और अगर आपका मन है कि मुझे आगे जाके कंपटीशन फेस करना है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेके, चाहे आप यूपीएससी करो चाहे आप एसएससी करो, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे मेजर है। ठीक है, आता है। ठीक है, और एसएसटी वहाँ पे मेजर है, लेकिन आपका प्राइम फोकस कहाँ है, मैथ्स और साइंस के ऊपर। लेकिन आपको करना ही नहीं आगे जाके। तो सीबीएसई ने इस केस को लिया कि यार बच्चा है ना, मतलब जिसको आगे जाके 11th के अंदर उसको सब्जेक्ट ही ह्यूमैनिटीज लेने का मन है, क्योंकि यूपीएससी करना चाहता है, वो फालतू में अपना 10th क्लास वेस्ट कर देता है। वेस्ट बोलूँगा इस चीज़ को मैं, क्योंकि उसका इतना मन नहीं है वो साइड के अंदर, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मैथ्स को ओवर प्रेशर करके। मतलब दिन में अगर आप सोचो, आप इसको डेली आधा घंटा भी नहीं देते, आप हिंदी को, आप इंग्लिश को डेली आधा घंटा भी नहीं देते, आप एसएसटी को भी चलो डर की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हो। ठीक है, वीक में 2-3 पढ़ लोगे, लेकिन मैथ साइंस के क्वेश्चन आपको बोला जाता है आप डेली करो डेली करो डेली करो। तो किसी काम को इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो अगर आपको वो लाइन को आगे जाके पकड़ना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों का प्रेशर कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है यार आप एक काम करो, हिंदी पे फोकस बढ़ाओ क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, आप इंग्लिश पे फोकस बढ़ाओ, आप एसएसटी पे बढ़ाओ, आप साइंस करो, मैथ्स करो, उतना ही करो जितना कर रहे हो। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा मत करो डर की वजह से। ठीक है, तो वो डर कम करने को उन्होंने क्या करा, पेपर को, मैथ्स के पेपर को थोड़ा सा सिंपल बना दिया आप लोगों के लिए, वही बेसिक मैथ्स लेके आए थे। दूसरा, किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को सच में बहुत डर लगता है, उनको सोच ही नहीं रखा उन्होंने आगे जाके करना क्या है, वो तो बात दूसरी है, उनको डर इतना लगता है कि वो मैथ्स के नाम से डरते हैं, तो डर कम करने के लिए भी लाया गया था। चलो आप लोगों का हम पेपर थोड़ा सिंपल बना देते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट थे उन पीछे लाने के। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जनरली बच्चे पूछते हैं, और उसके बाद में तो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए क्यों किया इस चीज़ को, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो एक्चुअल में, काफ़ी बच्चे होते हैं हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम होता है हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है आगे जाके, वो मैथ्स क्यों पढ़ेगा इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा काफ़ी वीक बच्चों के लिए है, वीक वो खुद को मानते हैं, है नहीं वो वीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैन वी चूज बोथ बेसिक और स्टैंडर्ड। नहीं भाई, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, विच वन इज ईजियर, ऑब्वियसली बेसिक वाले को ईजी बनाया गया है। तो क्या स्टैंडर्ड का पेपर टफ होता है, नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि स्टैंडर्ड जो इतने सालों से चलता आ रहा था ना, वही पेपर स्टैंडर्ड का है। मतलब 2-3 साल पहले आपके ब्रदर सिस्टर या आपके सीनियर ने जो पेपर दे रहे थे ना पिछले 15-20 सालों से, वो क्या स्टैंडर्ड था। बेसिक का लेवल डाउन किया गया है, स्टैंडर्ड का लेवल अप नहीं किया गया। तो डरना मत, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया डरो मत, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला, मतलब जो इतने सालों से चल रहा था वही पेपर होने वाला है, बेसिक को ईजी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 11th के अंदर अगर आपने बेसिक चूज कर लिया तो 11th में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, तो नॉन मैथ्स वाली आप जो भी चीज़ लेना चाहते हो आप जा सकते हो। कॉमर्स ले सकते हो बट कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ले सकते, ह्यूमैनिटी ले सकते हो बट ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स नहीं ले सकते। क्या सर हम बिल्कुल ही मैथ्स नहीं ले सकते, ये भी बात गलत हो जाएगी। क्यों, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स करके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, अप्लाइड मतलब चीज़ों को अप्लाई करना, प्रैक्टिकल करना, मतलब कि कॉमर्स पढ़ते टाइम बच्चे को मैथ्स की नीड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं आप मैथ्स पढ़ नहीं रहे हो, आप बेसिक एग्जाम दे रहे हो तो सिलेबस तो वही पढ़ के जा रहे हो आप। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद में आऊँगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, सिलेबस आप वही पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आपको कॉमर्स करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप मैथमेटिकल टूल की नीड होती है। ये चैप्टर हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, कॉमर्स कर रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कुछ मैथ्स वाली चीज़ हमें पढ़नी है, तो उनके पास में भी एक नया सिलेबस तैयार किया गया अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि पीसीएम जो जेईई तैयारी करने वाले बच्चों से डिफरेंट होता है। आप लोगों को जो जो नीड होती है ना वो चैप्टर डाले गए हैं, तो आपको वहाँ भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का ऑप्शन मिलता है अगर आपने बेसिक लिया है तो। मतलब जितना आपने 11th-12th के अंदर मैथ्स की नीड होगी या आगे जाके फ्यूचर कॉलेज में मैथ्स की नीड होगी कॉमर्स वाले बच्चे को या ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे को, उतना उनको पढ़ाने के लिए उनके साथ में लेने का ऑप्शन होगा उनके पास में। ठीक है, स्टैंडर्ड ले लिया तो स्टैंडर्ड के बाद में तो आप सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, जैसे अब तक खुले होते थे। आप स्टैंडर्ड लेकर भी ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो। सर अगर हमने स्टैंडर्ड ले लिया 10th में तो क्या हम ह्यूमैनिटीज़ नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। कॉमर्स नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड मतलब जो अब तक चलता आ रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 9th क्लास में भी क्या 2-2 पेपर होंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है 9th के अंदर ही कि आप बताओ क्या लेने वाले हो। नहीं, 9th में एक ही कॉमन पेपर आएगा, स्कूल वाले बनाते हैं, वो अलग अलग पेपर नहीं होने वाला।
क्या सिलेबस डिफरेंट रहेगा? नहीं, सिलेबस सेम रहने वाला है, एनसीईआरटी का वही सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको ने भी करने हैं, आप बेसिक वाले हो तो भी करने हैं, स्टैंडर्ड वाले हो तो भी करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। बस ये मान के चलो आपके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे थोड़े ईजी होंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना मैथ्स का, ठीक है, बेसिक वालों को। तो बेसिक में क्या ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं? बाहर से भी आते हैं बेटा, क्वेश्चन तो बाहर किसी से भी आ सकता है। आप खुद बता दो यार, आपके पास एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, आगे पीछे कर दूँ, राम का श्याम कर दूँ, ठीक है, मोहन का सोहन कर दूँ, और 2/3 का 5/7 कर दूँ, तो क्वेश्चन डिफरेंट हुआ, आपकी बुक में नहीं लेकिन बाहर से आ गया। तो इस बात का डर नहीं लेना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ईजी पेपर आता है। और वैसे भी यार स्टैंडर्ड वाला पेपर भी टफ नहीं आता है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा, मैंने लिखा हुआ लास्ट में, आप बताओ क्या लें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स इन 11th आफ्टर बेसिक इन 10th। ये बात मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि सर हमने 10th में ले लिया बेसिक मैथ्स, लेकिन हमें मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया 10th क्लास में। होता है बच्चों को, 1 साल बहुत होता है यार। आपका इंटरेस्ट बन गया कि पहले आप सोच रहे हो 10th क्लास नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, और आपने वो सोच के बेसिक मैथ्स का ऑप्शन चूज कर लिया, आपने पेपर दे दिया, अब छुट्टियाँ चल रही है और आपने 10th में इतना जम के तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट आपको ईजी लगे कि आपका मन कर रहा है नहीं यार मैं PCM लूँगा, ठीक है। तो जब PCM लूँगा सोच लिया आपने, तो अब बेसिक लेकर आप डायरेक्ट PCM नहीं ले सकते। तो क्या करना होगा, अगर आपने बेसिक लिया, पास हो गए 10th में, तो आपके पास एक कंपार्टमेंट का ऑप्शन आएगा। कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, आफ्टर एवरी एग्जाम कंपार्टमेंट होता है। वो कंपार्टमेंट का पेपर आप दे दो स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ में, ठीक है। आपने बुक तो पढ़ी रखी है, आपके पास 1-2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होगा, उस 1-2 महीने के एक्स्ट्रा टाइम में दोबारा से अच्छे से क्वेश्चन कर लो और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दे दो, वो पास कर लो, आप 11th में PCM ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर PCB ले सकते हैं क्या बेसिक मैथ्स के साथ में? बिल्कुल ले सकते हो, नॉन मैथ्स वाले सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको बायो लेनी है, बायो में फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स का पोर्शन उस बच्चे का ज़्यादा अच्छा होता है जिसने मैथ्स को 9th-10th में अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है। बेसिक मैथ्स वाला कर सकता है, ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि बेसिक मैथ्स में आप लोग गलत तरीके से ले रहे हो। वो क्या बात है मैं बताऊँगा अभी। कौन सा बेटर रहेगा कंपटीशन की तैयारी करनी है? तो देखो यार, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, किसी भी कंपटीशन की, आजकल हर कंपटीशन में मैथ्स का पोर्शन आता ही आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन आएगा ही आएगा। तो आपकी सही बताऊँ ना, तो 10th क्लास में अब तक जो चल रहा था इतने सालों से, कुछ गलत नहीं था। बस बच्चे क्या हो गए, थोड़े वीक अपने आप को समझने लग गए। ये प्रॉब्लम आई CBSE के सामने कि यार बच्चे फालतू में फेल हो रहे हैं। तो डरो क्यों रहे हो यार, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिलीव करो मेरे ऊपर। 9th क्लास के कंपेरिजन में 10th का मैथ्स 60-70% ही है, इससे ज़्यादा टफ नहीं है, बिलीव मी। 10th क्लास का मैथ्स बिल्कुल हलवा बनेगा अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मन लगा के 9th का पढ़ लो। 10th का मैथ सच में हलवा है, आपको बेसिक के बारे में सोचने की नीड ही नहीं है। सर तो फिर बेसिक ले कि स्टैंडर्ड ले, फिर वही कन्फ्यूजन बच गया बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल ही सोच लिया कि मुझे आगे जाके मैथ्स लेना ही नहीं है, डर की वजह से नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप चाहते हो कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है और मैं आगे जाके फ्यूचर में इस साइड में कुछ करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, तो आपको उस सब्जेक्ट को अभी 9th-10th में ज़्यादा टाइम देने का मन है तो बेसिक ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको मैथ्स का एक्स्ट्रा बर्डन ना लेना पड़े। हाँ, अगर आप पूरी तैयारी करोगे मैथ्स को, आपको पता है कि अगर आप इंग्लिश को 1 घंटा देते हो, हिंदी को 1 घंटा दे रहे हो, SST को 1 घंटा दे रहे हो, साइंस को 1 घंटा दे रहे हो, तो मैथ्स को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि स्टैंडर्ड से डरना नहीं है, बहुत सिंपल है स्टैंडर्ड चीज़ भी। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि मेरी बातें सुनने के बाद, किसी और की बात सुनने के बाद में भी डर लगता है, तब बेसिक पे जाओ। और आपको लगता है नहीं सर डर वर वाली बात तो कुछ नहीं है, बस हमने तो सुना था कि बेसिक ईजी है तो हम तो ईजी की तरफ जा रहे हैं, यार ईजी की तरफ मत जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी करोगे वहाँ पे मैथ्स आता है और आपने यहीं से लाइट ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी, आपको वहाँ जाके क्वेश्चन सोल्व करने प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में होता क्या है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा बेसिक ले लो, लेकिन आप SST ज़्यादा पढ़ो, आप हिंदी ज़्यादा पढ़ो, आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। आप क्या करोगे, हिंदी इंग्लिश SST वैसे ही कम पढ़ रहे थे, आधा घंटा पढ़ रहे थे, अभी आप आधा घंटा पढ़ोगे और मैथ्स को भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे, उससे आपका मेंटल लेवल ही डाउन होने वाला है। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपको बहुत डर लगता है तो ही आप बेसिक की तरफ जाओ, या आपने बिल्कुल सोच लिया कि नहीं मैं बेसिक लेना है मेरे को और मुझे आगे जाके ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में करना है, मुझे मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अभी मैं अपने इन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं हम, तो आप बेसिक लो। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।